अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है शिनवारी कीमा, जिसे हम बहुत शौक़ से बाहर खाने जाते हैं, लेकिन देखिए इसको बनाना कितना आसान है। इतने आसान इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके घर में ही मौजूद हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्च या फिर हस्बे ज़ायक़ा, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि फ़्रेश हो तो बेहतर रहेगा, 1 टेबलस्पून जूलियन कट अदरक, मुट्ठी भर हरा धनिया, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हमेशा की तरह हस्बे ज़ायक़ा। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 1 कप तेल, माज़रत के साथ तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा अगर बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो। उसी के साथ आधा कप मैंने लिया है दही। अब मैंने यहाँ लिया है 1 पाउंड बीफ का कीमा। आप मटन के कीमे के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ डाल लिया है तेल और नमक। तेज़ आंच पे अब इसे इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। अब अगर इस कीमे को आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है, वही लुक वही जायका, तो आप चाहे मटन का कीमा लें या फिर बीफ का, उसे फैट के साथ लीजिएगा। और मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप यह कीमा बनाएं तो किसी बड़े बर्तन या किसी बड़ी वोक में बनाइएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं शिनवारी कीमा कढ़ाई, तो वो वाला लुक भी तो आना चाहिए। अब मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इस कीमे को फ्राई करते हुए, तो मैंने यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हरी मिर्चों के साथ फ्राई करूँगी इसको। आँच इस वक्त भी तेज़ है। हरी मिर्चों को मैंने कट नहीं लगाए हुए, इससे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, यानी तेज़ी नहीं आएगी, सिर्फ खुशबू आएगी कीमे में। मैं अपने नए व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पे, और मेरे पुराने सपोर्टर्स की तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्हीं की सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये देखिए अब पानी ड्राई होना शुरू हो गया है कीमे का, तो इस पॉइंट पे मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसके साथ फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक। दोस्तों ज़रा चेक तो कर लीजिए आपने मेरी इस वीडियो को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। अब इस कीमे को फ्राई करते हुए मुझे हो गए हैं 10 मिनट। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की, कीमे की, अदरक लहसुन की। तो मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ टमाटर बीच में से कट करके। आंच मैंने इस वक्त हल्की कर दी है और उसी के साथ 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इससे होगा ये कि कीमा गल जाएगा और इन टमाटरों की स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए टमाटर की स्किन नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये सॉफ्ट होगी तो हम इसे पील ऑफ कर देंगे। अब इसे हम ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में देखिए कीमा कढ़ाई की क्या शक्ल आ गई है, कितनी आराम से स्किन रिमूव हो रही है। अब इसी तरह से तमाम टमाटरों की स्किन हम रिमूव कर लेंगे एक टोंग या किसी चिमटे की मदद से, और उसके बाद एक चमचे से इसको क्रश कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए कीमे का। मैं अपने चैनल पे पहले भी कीमे की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उन्हें भी जाके चेक कर लीजिए। बहुत कम टाइम में बहुत मज़ेदार खाना आप तैयार कर सकते हैं मेरी रेसिपीज़ से। अब जबकि टमाटर अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं, तो मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही दही। दही चाहे तो आप थोड़ा सा फेंट के डाल लीजिएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बाकी तमाम मसालों के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पर्सनली कौन सा कीमा खाना पसंद करते हैं, बीफ, मटन या चिकन। अब ये तमाम मसाले कीमे के साथ पकेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। देखिए 15 मिनट के बाद ऑयल रिलीज़ हो गया है, कीमा बहुत अच्छी सी खुशबू दे रहा है। तो मैंने आंच तेज़ कर ली है और तेज़ आंच पे इसकी खूब भुनाई करूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खाना बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन एक टिप है मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जो कि नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं, कि अगर आपको खाना मज़ेदार चाहिए और उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी खूबसूरत सी चाहिए, तो भुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दिल लगा के भूनना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, जब भी आपका खाना मज़ेदार भी होगा और खुश शक्ल भी होगा। अब मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च और काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
अब मैं भी इस कीमे को इतनी देर तक भूनती रहूँगी जब तक साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये लीजिए, साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो गया है और खुशबू भी आ रही है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। जूलियन कट अदरक इसमें डाल रही हूँ, साथ ही हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं कमेंट लूँगी उनका जिनकी फरमाइश पे ये कीमा तैयार किया गया था, कैसा लगा उन्हें। तो थम्स अप आएगा और ये आ गया है। बहुत मज़े का लगा, बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि मुंह में बहुत बड़ा सा बाइट है। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। जाते जाते अपनायत का इजहार करते जाइए, एक छोटा सा कमेंट करते जाइए मेरी हौसला अफजाई के लिए। फिर आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।